हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग चैनल्स डिसीजन। कि देखो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे कैसे प्राइस सेट करना है। अभी प्राइस सेट कर लिया है तो अब इसके बाद हम मार्केट में जाएंगे, उसको सेल करेंगे, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस चीज़ों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब कस्टमर तक कैसे पहुँचेगा, मार्केट में कैसे जाएगा, इस चैप्टर में वो डिसाइड करेंगे। तो अगर इस चैप्टर की PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। कोई क्वेरीज हो तब मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो या फिर कमेंट्स में बोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कस्टमर एट अ राइट टाइम इन अ राइट प्लेस। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर के लिए राइट टाइम पे राइट प्लेस पे। सो इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इंवॉल्व्ड इन मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर। तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से ले जाने के लिए कस्टमर तक। सो अ वेल डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट कवरेज एंड फॉर्म अ वाइटल लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो एक वेल डिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सिस्टम, जब एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन प्रॉपर हो जाए, मार्केट कवरेज अच्छे से मिल जाए और एक प्रॉपर एक लिंक बन जाए प्रोडक्शन के बीच में और कंजप्शन के बीच में। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग, physical distribution refers to the movement of finished goods from manufacturer to consumer. It includes activity like transportation, warehousing, order processing, inventory control. So physical distribution क्या है कि मूवमेंट होती है फिनिश्ड गुड्स की जो मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक जाती है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया और इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया। सो इट्स द मेन इट इज़ द मेन एम इज़ टू डिलीवर द राइट प्रोडक्ट राइट टाइम एंड राइट कस्टमर। देखो इसका मेन एम क्या है कि डिलीवरी हो जाए राइट सही प्रोडक्ट की सही टाइम पे सही बंदे के पास सही चैनल के थ्रू। फिजिकल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनहैंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस एफिशिएंसी। देखो जो अच्छा सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्हांस होगा, ये क्या होगा, अच्छे से इन्हांस करेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और बिजनेस एफिशिएंसी कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू बुक पढ़े तो इंट्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ऐसा पाथ है जो मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक लेके जाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक फ्लो ऑफ गुड्स हो गया कि कैसे कैसे उनको मेनटेन करके चलना है। देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग की बात करें तो मूवमेंट आती है फिनिश्ड गुड की कंज्यूमर तक अपने मैन्युफैक्चर से लेके, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो फर्स्ट इज टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। तो द मेन गोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज टू टाइमली डिलीवर द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी लीडिंग द हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। कि कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके, उसकी मेन गोल होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की डिलीवरी अच्छे से टाइम से हो जाए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो जाए, जिससे उनको सेटिस्फेक्शन अच्छे से हो जाए और वो लॉयल रहे अकॉर्डिंग टू आर प्रोडक्ट। देन सेकंड वन, दैट इज टू रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री सिस्टम। फर्म्स कैन यूज अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन। की ना अच्छे से इफ़िशेंसली उसको यूज़ करके चले जितने भी वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री सिस्टम है, जिससे कि जो उनका एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम हो जाए, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से बना रहे। देन थर्ड वन, दैट इज़ टू क्रिएट टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटीज़। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर गुड्स आर अवेलेबल वेयर गुड्स आर नीडेड, क्रिएटिंग कन्वीनियंस एंड वैल्यू ऑफ कस्टमर। की अच्छे से टाइम प्लेस पे अच्छे से पहुँच जाए, अच्छे से गुड्स उनको अवेलेबल हो जाए जब उनको ज़रूरत हो, जिससे उनकी कन्वीनियंस अच्छे से बनी रहे। देन नेक्स्ट वन, दैट इज़ टू स्टेबलाइज प्राइसेस। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, प्रिवेंटिंग शार्प फ्लक्चुएशन द मार्केट। देखो भी मुझे चाहिए सामान, अब मुझे पहुंच रहा है वो कल तक, तो अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होगा ना, तो इसलिए एक बैलेंस बना रहा है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, जब चाहिए तब मिल जाए। नेक्स्ट वन, दैट इज टू कंट्रोल शिपिंग कॉस्ट। देन मैनेजिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड मेथड्स हेल्प टू रिड्यूस ओवरऑल शिपिंग एक्सपेंसेस एंड इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी। अगर जब अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अच्छे से मैनेज करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तब भी शिपिंग कॉस्ट वगैरह बच जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, टू इनहांस सेल्स को इनहांस करने के लिए फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी इनकरेज द कस्टमर ट्रस्ट एंड रिपीट परचेजेस। अगर उनको डिलीवरी अच्छे से मिल रही है तो वो रिपीटेड परचेज करेंगे उसके प्रोडक्ट को। देन इनसे जो बूस्टिंग सेल्स प्रमोशन अच्छे से बूस्टअप हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन, दैट टू फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, proper distribution ensures steady flow of goods, allowing firms to maintain uninterrupted production and supply sales। अगर उनकी सेल्स अच्छे से होगी, फ्लो ऑफ गुड्स उनका अच्छे से बन रहा है, तो वो ज़्यादा उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और सप्लाई सेल्स को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देन नेक्स्ट वन, टू अचीव इकोनॉमी, इफिशिएंट हैंडलिंग, स्टोरेज, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मिनिमाइज वेस्टेज एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छे से हैंडल कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, गुड्स का वेस्टेज कर रहे हो, वेस्टेज नहीं कर रहे हो, बचा रहे हो सामान को, तो इकोनॉमी जो एफिशिएंसी काम करते हैं। नेक्स्ट वन, टू रिड्यूस डैमेजेस, सेफ पैकेजिंग, सेफ हैंडलिंग, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, रिड्यूस बैकेज एंड
स्पॉइलेज, अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, अच्छे सब कुछ कर रहे हो, तो जो स्पॉइलेज होगी वो भी नहीं होने वाली है। देन टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आपसे रीच कस्टमर क्विकली एंड आउटपुट परफॉर्म। अगर आप अच्छे से कस्टमर तक सामान पहुंचा रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे आप एक स्टेप होगी। देन टू लोअर आइडल स्टॉक्स, द एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर प्रोड्यूस एंड मोर क्विकली डिमांड मिनिमाइज एक्सेस स्टोरेज, की अगर आपका डिमांड अच्छे से, आपका आउटफ्लो अच्छे से हो रहा है तो आपकी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, जितना बना रहे हो उतना ज़्यादा है और इन्वेंट्री में एज अ बैकअप प्लान रखा हुआ है। देन उसके बाद टू इंक्रीज मार्केट शेयर, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एंड बेटर डिलीवरी सिस्टम अट्रैक्ट मोर कस्टमर, अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, वाइडर कवरेज जा रहा है तो आपकी जो मार्केट में जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे अकॉर्डिंग टू बुक, सेम ही ऑब्जेक्टिव्स थे कि प्राइस अच्छे से बन रहा है, डिमांड सप्लाई को मैनेज करके चल रहे हो, जब चाहिए तब मिल रहा है, उसके बाद जो अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही है, ग्लोबल मार्केट में अच्छे से फ्लरिश कर रहे हो आपका प्रोडक्ट। देन अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग, सो इट इन्वॉल्व्स रिसीविंग, हैंडलिंग, फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर्स एक्यूरेटली एंड क्विकली टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी सेटिस्फेक्शन। की कॉम्पोनेंट्स क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि आपने ऑर्डर करा है, उसको आपने रिसीव करा है, किसने ऑर्डर करा है, आपको रिसीव हुआ है, उसको फुलफिल कर रहे हो, उनके ऑर्डर को डिलीवरी सेटिस्फेक्शन तक पहुँचा रहे हो। देन सेकंड वन दैट स्टोरेज एंड वेयर हाउस, दिस इंक्लूड्स द स्टोरिंग गुड्स सेफली अंटिल दे आर नीडेड सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, कि तब तक उनको अच्छे सेव करके चलना जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जा रहे। इससे इनकी सप्लाई एंड बैलेंस दोनों डिमांड होकर चलती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों बैलेंस होकर चलते हैं। देन नेक्स्ट वन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कन्वर्टिंग कलेक्टिव प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट्स कंज्यूमर एफिशिएंटली, की जो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे कि प्रोड्यूसर्स है अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरमीडिएट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से हो रहा है। तो नेक्स्ट वन दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इट डील्स विद मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टॉक, इनके पास ऑप्टिमल स्टॉक बना हुआ है, डिमांड का कोई ओवर स्टॉक या फिर शॉर्टेज वगैरह नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन दैट इज मार्केट लॉजिस्टिक्स, मार्केट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ गुड्स रिलेटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन इफेक्टिवली, कि अच्छे से लॉजिस्टिक हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स अच्छे से हो रहा है, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, कंजप्शन एफिशिएंटली हो रहा है। नेक्स्ट वन दैट इज अदर कंपोनेंट्स, दिस इंक्लूड पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन सबको अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो। Next one that is material management, it focuses on planning, sourcing, controlling अच्छे से सोर्स वगैरह के देख के चल रहे हो। then next one that is customer service, a vital part of distribution is your customer service goods are promised, कि जो जैसा आपने बोला था वैसे आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ब्रांड इमेज अच्छे से बनी हुई है। नेक्स्ट वन दैट इज कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, इंटरमीडिएरीज, कस्टमर, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट रह रहे हो अपने कस्टमर के साथ, प्रोवाइडर्स के साथ, सप्लायर के साथ, आपकी जो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रही है और अच्छे से काम चल रहा है। नेक्स्ट वन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स द रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप अमंग ऑल पार्टीज, की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जो भी है वो उसको फुलफिल कर रहा है अच्छे से। सो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। फर्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग, की कैसे कैसे ऑर्डर उनको रिसीव हो रहा है, ऑर्डर रिसीव कैसे हो सकता है, रिसीविंग ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर से, रिकॉर्डिंग ऑर्डर से, फिलिंग ऑर्डर से और क्रेडिट एंड कलेक्शन से। स्टोरेज और वेयर हाउस, स्टोरेज क्या होता है जहाँ पे आपकी चीज़ों को संभाल के रखा जा सके कुछ टाइम के लिए, जब वो जिनको जब जरूरत हो तब उनको अवेलेबल करा सको। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करो एक जगह पे, एक प्रॉपर घर वगैरह मतलब इससे गोडाउन वगैरह बना रखे हैं वहाँ पे। देन ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लेस, मतलब उनके पहुँचाना कहाँ कहाँ किस किन चीज़ों पहुँचा सकते हैं, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, वेयर हाउस, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। द नेक्स्ट वन दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या मतलब बैकअप लेके चल रहे हो, कुछ सामान आपके पास बना हुआ है आप उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो। देन इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि अपने स्टॉक को चेक करना, जब उसको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन की जरूरत हो वैसे वैसे करना। देन मार्केट लॉजिस्टिक क्या है कि मतलब प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग फिजिकल फ्लो, कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, रिक्वायरमेंट्स बन रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होता रहे। इसकी कुछ ही चार मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे कि मार्केट रिक्वायरमेंट्स, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद 6 वन दैट इज अदर कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कंट्रोलिंग करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, फ्लो ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से हो रहा है। देन उसके बाद राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट टाइम पे जा रही है, राइट प्राइस के साथ। देन कस्टमर सर्विस, उनका प्रॉपर सर्विस करना। देखो इसका ना एक वो है कि ना आप 80% ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो विद इन दी 24 आवर्स एंड 100% ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो विद इन दी 48 आवर्स, मतलब आपको विद इन दी 24 आवर्स में आपको 70, 80, 90%, 100%
ऑर्डर्स कम्युनिकेट फुलफिल करनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है कि इन्फॉर्मेशन पास करना अपने प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मेमोरी सिस्टम डिस्प्ले इक्विपमेंट सब कुछ कैसे भी करके आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी ही पहुंचानी है अपने उनके कंपोनेंट्स तक। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंस्ट्रक्शन क्या है, 5 एलिमेंट होते हैं कि कैसे कैसे उनको मैनेज करके चलना है, कोऑर्डिनेट कैसे करके चलना है, ये सब चीज़ें। सो ये सब थी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे कैसे मैनेज करके चलनी है सारी चीज़ें। द नेक्स्ट वन दैट इज़ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन कौन से चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। सो अ चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स द पाथ थ्रू विच द गुड्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। देखो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक ऐसा पाथ है जिससे आपके कंज्यूमर से लेके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंच रही है। इट इंक्लूड्स द इंटरमीडिएट्स की कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, मतलब होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट कौन कौन से हैं जो इस ट्रांसफर में हेल्प कर रहे हैं। तो मेन गोल क्या होता है इसका, कन्वीनियंटली कस्टमर तक सामान पहुंचाना। देखो बताती हूँ, देखो रिटेलर, देखो मैन्युफैक्चरर मतलब सामान बना रहा है। होलसेलर कौन होता है, बल्क में सामान खरीद लेता है, ठीक है। अब होलसेलर से सामान खरीदता है रिटेलर, ठीक है। अब रिटेलर उनसे थोड़े कम सामान में लेता है और रिटेलर या तो अपनी खुद की दुकान खोल लेते हैं या फिर किसी का भी जनरल या प्रोविजनल स्टोर होता है, उन सब पे जाके सामान बेच देते हैं, फिर वहाँ उन स्टोर से हम तक वो सामान आता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस और चैनल्स ऑफ इंटरमीडिएट्स की क्या क्या फंक्शन है। तो फंक्शंस टू द प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूसर्स के लिए क्या फंक्शंस है, ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं हेल्प करते हैं गुड्स को मूवमेंट कराने में प्रोडक्शन से लेके वेरियस पॉइंट्स ऑफ मार्केट, जैसे कि जो अवेलेबिलिटी है राइट टाइम पे राइट प्लेस पे मिल जाता है। सेकंड में दैट इज कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। चैनल्स अलाउ प्रोड्यूसर्स टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग व्हाइल इंटरमीडिएट्स हैंडल द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ की। देखो जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करे और इंटरमीडिएट्स देख लेते हैं सेल्स वगैरह जितनी भी देखनी होती है। देन नेक्स्ट वन दैट इज इन्फॉर्मेशन लेंगे। इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल मार्केट फीडबैक, कंज्यूमर नीड्स, परफॉर्मेंस, कंपटीशन टू द प्रोड्यूसर्स कि जो प्रोड्यूसर होता है जो वो उनको प्रॉपर एकदम कम्युनिकेट मतलब उनको मिल जाता है कि मार्केट में कैसा फीडबैक, मतलब प्रॉपर इंटरमीडिएट्स फीडबैक दे देते हैं कि फीडबैक क्या आ रहा है मार्केट की तरफ से। देन प्रमोशन, होलसेलर रिटेलर्स प्रमोट प्रोडक्ट थ्रू द एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स ऑफर, इंक्रीजिंग डिमांड। देखो ये इनसे प्रमोशन में भी हेल्प कर देते हैं। होलसेलर वो आगे जाके प्रोडक्ट किसी को बता रहे हैं, वो आगे जाके किसी को बता रहे हैं, प्रमोशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। नेक्स्ट वन दैट इज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। Some intermediaries also assist in packaging, grading, labeling, product services in market जैसे मार्केट में सामान रेडी मिले तो उनके लिए प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज नेगोशिएटिंग। दिस हेल्प्स इन बार्गेनिंग, फाइनलाइजिंग डील्स बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर, इंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजेक्शन। नेगोशिएटिंग मतलब कि ना ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर देते हैं मैन्युफैक्चरर के बीच में, होलसेलर रिटेलर के बीच में, कि जिससे भी सेल्स है अच्छे से इंक्रीज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन दैट इज ऑर्डर फाइनेंसिंग। इंटरमीडिएट्स ऑफन बल्क ऑफर देन एडवांस पेमेंट टू क्रेडिट, वो क्रेडिट पे भी दे सकते हैं, फिर एडवांस पेमेंट में भी दे सकते हैं, इससे फाइनेंशियली मैन्युफैक्चरर को हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज रिस्क बेयरिंग। दिस इन सच डैमेज, स्पॉइलेज, जो कुछ डैमेज वगैरह होता है कभी कभी वो खुद ही भी फेस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज इकॉनमी, बाइंग एंड सेलिंग और लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हो इंटरमीडिएट्स हेल्प कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, जैसे कि इनकी जो इंक्रीज इनकम इकॉनमी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन दैट इज फंक्शन टू द कस्टमर, कंज्यूमर के थ्रू उनके क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटी फाइनेंसिंग, जो इंटरमीडिएट उनको प्रॉपर एक वाइडर चॉइस मिल रही है बेटर सिलेक्शन के लिए। देन बेटर कंज्यूमर को अपनी पसंद के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। देन एजुकेटिंग कस्टमर, उनको प्रमोशन कम्युनिकेशन करके उनको एडुकेट कर रहे हैं। देन असेसिबिलिटी, जो उनको अवेलेबल करा रहे हैं सारा सामान मार्केट में। देन आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, एक्सचेंज वारंटी भी दे रहे हैं। देन टाइम यूटिलिटी, टाइम के अंडर द टाइम विद इन द टाइम पीरियड उनको सामान यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। देन ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट्स हो रहे हैं लीगली ट्रांसफर कर सकते हैं गुड्स को यहाँ से वहाँ। देन कनेक्टिंग द लिंक क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। सो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, 3 बीइंग प्रोडक्ट और प्राइसिंग एंड प्रमोशन। तो ये चौथा एलिमेंट है चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला। उसके बाद जो एग्री मैन्युफैक्चरर है उसको पता होना चाहिए क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। इसको ऐसे ट्रेड चैनल्स भी बोलते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, होलसेल, रिटेलर, एजेंट वगैरह ये सब है। तो कुछ फंक्शन होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं, जैसे कि मार्केट में सब कुछ पहुंचाना, कि मार्केट की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुंचाना, रिस्क फेस करना इकॉनमी वगैरह के लिए। देन फंक्शंस कंज्यूमर को क्या क्या फंक्शन होता है कि क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे, मतलब उधार पे सामान दे देते हैं, इजीली एक्सेसिबल हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो होलसेलर रिटेलर होता है हर जगह पे फैले होते हैं और ये प्रॉपर
रिपेयर एक्सचेंज वगैरह इन सब की सर्विसेज भी देता है। जो कस्टमर होते हैं इनका ज़्यादा ट्रस्ट बना होता है होलसेलर और रिटेलर्स, विद लिंक भी क्रिएट कर देते हैं ये बिटवीन बोथ ऑफ देम, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं? देखो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, एक होता है फॉर द कंज्यूमर गुड्स, एक होता है इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, एक होता है हमारे पास कंज्यूमर गुड्स, एक होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स। सो पहले पढ़ते हैं चैनल्स फॉर कंज्यूमर गुड्स की कंज्यूमर गुड्स के लिए कौन कौन से चैनल्स होते हैं। सो इनके दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक होते हैं कन्वेंशनल चैनल्स, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। सो कन्वेंशनल में आता है डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। देखो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होता है, चैनल्स फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। जो चैनल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल है वो भी दो में डिवाइडेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट में क्या होता है? इन द डायरेक्ट चैनल्स द मैन्युफैक्चरर सेल्स को डायरेक्ट टू द कस्टमर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी इंटरमीडियरीज। कि इसमें कोई इंटरमीडियरीज नहीं होता, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल कर देता है अपने कस्टमर्स के लिए। एग्जाम्पल फैक्ट्री आउटलेट्स, ऑनलाइन स्टोर, डोर टू डोर सेलिंग, जिसमें कस्टमर को प्रॉपर हेल्प मिलती है। जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर। सो फिर इनडायरेक्ट चैनल्स में होते हैं, इसमें थोड़े इंटरमीडिएट आते हैं, एक एक दो करके ऐसे। सो वन लेवल चले में होता है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर से सीधा कंज्यूमर तक जा रही है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को सामान देता है, जो रिटेलर है वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स को, जैसे कि क्लोथिंग, फूड स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब। देन आता है टू लेवल चैनल, देन मैन्युफैक्चरर में आता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो हेयर जो होलसेलर जो बल्क में सामान खरीदता है देन वो रिटेलर को देता है, रिटेलर से वो मैन्युफैक्चर जो होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से रिटेलर को जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर तक जाता है। इसमें हाउस होल्ड चीज़ें आती है। देन थ्री लेवल में मैन्युफैक्चर में एक एजेंट भी आ जाता है। इसमें जो एजेंट होता है वो मैन्युफैक्चर वालों का होता है, जगह जगह जाके होलसेलर को सामान बेच देता है ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद लार्ज स्केल में होता है काम। दिन फोर्थ लेवल इसमें आ जाता है मैन्युफैक्चर, मल्टी, मिडलमैन एंड कंज्यूमर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिडलमैन होते हैं, लाइक डीलर्स, होलसेलर, एजेंट, बहुत सब कुछ लोग होते हैं। देन भी दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल चैनल। इसमें तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है? इन द सिस्टम प्रोड्यूसर, होलसेलर, डीलर आर वर्क एज अ सिंगल यूनिट टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। इसमें होलसेलर, प्रोड्यूसर सब एक ही तरह से काम करते हैं और इनके ही कुछ गोल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते। देन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? दिस अकर्स व्हेन टू और मोर फर्म एट द सेम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैन कोलैबोरेशन, कि एक दो चार पांच फर्म्स है सारे मिलके काम कर रही हैं, इनको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन दैट इज चैनल्स फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए क्या क्या होता है? सो मैन्युफैक्चरर टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। सो the producer sales direct to the industrial by intermediaries, the direct link between the communication customer and product supply। कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली अपने इंडस्ट्रियल बायर्स को दे रहा है सामान विदाउट किसी इंटरमीडिएरीज के। ठीक है, सेकंड वन दैट इज मैन्युफैक्चर एजेंट इंडस्ट्रियल, के को एजेंट है वो हेल्प कर रहा है अपने बायर्स तक ले जाने के लिए, नेगोशिएट वगैरह करने में। थर्ड वन दैट इज मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्रियल गुड्स, की डिस्ट्रीब्यूटर है, बल्क में सामान खरीदता है देन डिस्ट्रीब्यूट करता रह रहा है। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर देन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। ये कॉम्प्लेक्स चैनल है जहाँ पे दोनों होते हैं, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दोनों ही आपस में रह के और सामान बेच देते हैं। सो डायरेक्ट चैनल में एकदम डायरेक्ट सामान बेच रहा है वो, जैसे कि फैक्ट्री एजेंट, रिटेल स्टोर, सेल्समैन को। देन इनडायरेक्ट में चीज़ें बीच में आ रही हैं, जैसे कि रिटेलर आ रहा है, देन होलसेलर आ रहा है। जो एंड मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर वाले में क्या आता है? जब वहाँ पे होलसेलर बीच में होता है तो वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में आ रही होती है बात। देन होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर्स में नॉन ड्यूरेबल गुड भी, जैसे सिगरेट, शुगर, घी वगैरह, जब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर तीनों बीच में आ रहा है। देन थर्ड लेवल जब एजेंट भी बीच में आ रहा है, जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तब एजेंट बीच में आता है। तो इसमें नॉन कन्वेंशनल में वही है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बहुत ज़्यादा फर्म आ जाती हैं। ठीक है, और वर्टिकल में क्या होता है? फर्म ए, फर्म बी, ऐसे मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलिंग तक काम जा रहा होता है। तो और हॉरिजॉन्टल में बहुत ज़्यादा फर्म इकट्ठी होकर काम कर रही होती हैं। ठीक है, अब सेकंड में क्या था? इंडस्ट्रियल गुड्स वाले में क्या था? एकदम डायरेक्टली चीज़ें जा रही है इंडस्ट्रियल कस्टमर फर्स्ट पार्ट में, जिसमें इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, क्वालिटी वगैरह की बात हो रही होती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ रहा है तो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही कंपनी वालों का होता है। देन अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज की मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज क्या है। सो
मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर द मिडल मैन हु हैव द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। देखो इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, बीच वाले लोग। सो जो मार्केट इंटरमीडियरीज क्या है, एक मिडल मैन है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं गुड्स की फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। दिस इंक्लूड इसमें होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, चैनल, सब कुछ भी आ सकता है। रोल ऑफ टू मेक गुड्स ईजिली अवेलेबल, इनका रोल क्या होता है कि गुड्स को ईजिली अवेलेबल करा सके, अपनी सेल्स को प्रमोट करा सके प्रमोटर्स की राइट टाइम पे राइट पे। तो फर्स्ट इज होलसेलर। होलसेलर कौन है? सो होलसेलर इंटरमीडियरीज हु आर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम इन अ स्मॉलर लोड्स ऑफ रिटेलर टू द बिजनेस यूजर। या तो वो जो होलसेलर होता है प्रॉपर एकदम बल्क में सामान खरीदता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, फिर देन उसको रिटेलर्स को बेच देता है आगे जाके प्रोवाइड करें। सो द ब्रिज गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर्स बाय इंश्योरिंग स्मूथ प्रोडक्ट फ्लो। तो इनसे जो रिटेलर और जो मैन्युफैक्चरर के बीच में जो गैप होता है वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर आके फिल कर देता है। देन होलसेलर ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टोरेज, मार्केट इन्फॉर्मेशन टू बोथ प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। जो होलसेलर होता है दोनों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टोरेज, मार्केट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद काइंड्स ऑफ होलसेलर की होलसेलर कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट इज लिमिटेड फंक्शन होलसेलर। दे परफॉर्म ओनली विथ फ्यू फंक्शन लाइक सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स विदाउट हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग और फाइनेंसिंग। वो सिर्फ थोड़ा ही काम करते, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का काम कर लेंगे, बेचने का काम कर लेंगे, वो वेयरहाउस का काम नहीं करते। दैन उसके बाद जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर, तो सीलर्स डील्स इन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा डी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट होता है इनके पास सेल करने के। दिन उसके बाद जनरल लाइन होलसेलर, दीज आर स्पेशली इन वन लाइन गुड्स, सिर्फ एक ही गुड्स में काम करते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, क्लॉथ वेयरिंग हो गया। ठीक है, बाद स्पेशलिटी वेयर हाउसिंग में क्या, दीज फोकस स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी सच एज इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये प्रॉपर एक इंडस्ट्री ही ले लेते हैं। उसके बाद फंक्शनल, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि फूड वाले में क्या था कि वो सिर्फ चिप्स नमकीन रख रहा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला आ गया वहाँ पे स्पेशलिटी, उसमें कॉस्मेटिक आ गया। कॉस्मेटिक वो किसी भी ब्रांड का कॉस्मेटिक हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात करते जनरल लाइन में आ जाएगा, और सारे ब्रांड की बात करें और प्रोडक्ट एक हो उस वो आगे वाले स्पेशलिटी होलसेलर्स में। ठीक है, इसके बाद फंक्शनल होलसेलर क्या होता है, तो होलसेलर परफॉर्म स्पेशल फंड लाइक स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रिटेलर। जो सारे ही काम कर रहा है वो आ जाएगा हमारा फंक्शनल होलसेलर में, जो सिर्फ काम के बेसिस पे काम कर रहा है। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेयर हाउसिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ वेयर हाउसेस क्या होता है, देखो ब्रोकर्स क्या होते हैं, दे अरेंज द सेल्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर विदाउट टेकिंग ऑनरशिप ऑफ गुड्स। सिर्फ सेल्स का काम करते हैं पर ये ऑनरशिप नहीं लेते हैं। इनसे इनकी देयर इनकम कम्स फ्रॉम कमीशन, ये कमीशन कमाते हैं। ठीक है, उस पर ड्रॉप शिपमेंट होलसेलर्स, ये कौन से होलसेलर होते हैं, दिस होलसेलर डू नॉट टू बट ट्रांसफर ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू बायर। से बीच में नहीं आते बट स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, बट डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा देते हैं। देन कन्वेंटर्स होते हैं, ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिनिश कर बना के रिटेलर तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद असेंबलर्स कौन होते हैं, दे कलेक्ट गुड्स फ्रॉम द वेरियस स्मॉल प्रोड्यूसर्स, कंबाइन देम एंड सेल देम बल्क इन लार्ज बायर्स और मैन्युफैक्चरर। असेंबलर्स होते हैं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट खरीदते हैं फिर उनको इकट्ठा करके बेच देते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर को या रिटेलर्स को। सो अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ होलसेलर कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो होलसेलर परफॉर्म करते हैं। सो बाइंग एंड असेंबलिंग, होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से एक सामान परचेज करते हैं, फिर इनको असेंबल करते हैं, देन रिटेलर को दे देते हैं। देन नेक्स्ट है वेयर हाउस इन द सेंस दे स्टोर गुड्स एंड सेफली अंटिल रिटेलर्स, की गुड्स को सेफ करके रख सकते हैं कि अंटिल जो रिटेलर नहीं आता है देन कस्टमर को आए तो उनको रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं। देन ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, जो होलसेलर होता है सॉर्ट करते हैं क्वालिटी पैकिंग को, क्वालिटी क्वान्टिटी के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, देन उनको आगे जाके बेचते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब वेयर हाउस का काम कर रहे हैं। देन फाइनेंसिंग, जो होलसेलर होता है कभी कभी क्रेडिट भी दे देते हैं, प्रोड्यूसर को भी दे देते हैं, रिटेलर्स को भी दे देते हैं। देन रिस्क बेरिंग, रिस्क अभी कभी डैमेज हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, अनसोल्ड, ये भी सारी जो चीज़ें होती हैं सब भी होलसेलर फेस कर लेता है। देन नेक्स्ट वन दैट इज प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन होती है दोनों को वो भी दे देता है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो होलसेलर कौन होता है, बल्क में सामान खरीद लेता है, देन रीसेल कर देता है। काइंड्स ऑफ आपको पता ही लग गया है, लिमिटेड हो गया। देन जनरल मर्चेंडाइज, मतलब हार्डवेयर वगैरह में काम करे जनरल लाइन में। देन उसके बाद ब्रोकर्स, आपको पता लग गया है, नेगोशिएशन कर देता है। ड्रॉप शिपमेंट, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं बट प्रॉपर डिलीवरी वाला सीन नहीं होता। देन फंक्शंस क्या, बाइंग एंड असेंबलिंग हो गया, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, क्रेडिट में हेल्प कर देता है। देन रिस्क बेरिंग, स्पॉइलेज वगैरह देख लेता है। देन मार्केट इन्फॉर्मेशन दे देता है सबको, सब चीज़ों के बारे में। देन डिस्पर्जन ऑफ गुड्स, कि द होलसेलर सेल्स गुड, मतलब वो जगह छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं उन तक भी हमारी चीज़ें पहुंचा देता है। सो ये था आपको प्रॉपर होलसेलर कौन था। अब पता रिटेलर कि रिटेलर कौन है। सो
रिटेलर आर इंटरमीडिएटरीज हु सेल्स डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। जो रिटेलर वो होता है जो फाइनली अल्टीमेटली कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद दे फ्रॉम द लास्ट लिंक द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ये लास्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन के। उसके बाद रिटेलर्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सेल्स, डिस्प्ले गुड्स एंड अट्रैक्टिवली मेंटेनिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। ये ना जो रिटेलर होता है अच्छे से प्रमोट कर देते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं गुड्स को अच्छे से। देन उसके बाद कस्टमर के साथ उनके ज़्यादा अच्छे रिलेशन होता है। तो काइंड्स ऑफ रिटेलर्स के कितने तरह के रिटेलर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल स्केल रिटेलर्स, एक होता है लार्ज स्केल रिटेलर्स। अब स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं? दीज आर रिटेलर्स आर ऑपरेट अ स्मॉल लेवल लिमिटेड कैपिटल स्टॉक। इनके पास थोड़ा लिमिटेड कैपिटल होती है, स्टॉक भी इनके पास लिमिटेड ही होता है। उसके बाद स्ट्रीट स्टॉल वाले, जैसे कि परवेंट सेलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं जो रोड साइड पे लगाते हैं, जो डेली यूज़ के आइटम्स बेचते हैं। देन उसके बाद स्टॉल्स इन मार्केट में, बाजार, जिनके बाजार में टेम्परेरी या सेमी परमानेंट छोटी छोटी मार्केट्स की दुकानें होती हैं। देन कॉर्पोरेटिव स्टोर्स जहाँ पे जिनके थोड़े बड़े से हल्के से बड़े से रीजनेबल प्राइसेस के साथ दुकानें होती हैं। देन इंडिपेंडेंट रिटेलर जो सोल ट्रेडर होते हैं, जो खुद की दुकान चला रहे हो, खुद का बिजनेस हैंडल कर रहे हो। देन सेकेंड हैंड डीलर, जो सेकेंड हैंड चीज़ों में, जैसे चंडीगढ़ में एक मार्केट है, आई थिंक सो मनी माजरा पंचकुला के साइड, जहाँ पे सेकेंड हैंड कार्स बिकती हैं। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर वीक में, वन डे ऑफ वीक में वहाँ पे ज़्यादा चीज़ आके कारें बिकती हैं। फिर उसके बाद हॉकर्स एंड पेडलर्स की, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये सब होते हैं। और जैसे सब्जी वाले भैया, ये होते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स। देन उसके बाद सेकेंड वन दैट इज़ लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं? दीज आर हैविंग बिग स्टेब्लिशमेंट। इनके पास थोड़ी बिग स्टेब्लिशमेंट होती है और ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स को हैंडल करते हैं। इनके पास मल्टीपल चेन शॉप, जिसके एक ही मतलब एक ब्रांच, एक हेडक्वार्टर और डिफरेंट छोटी छोटी जगह ब्रांचेज होती हैं। अ ग्रुप ऑफ शॉप अंडर मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर गुड्स, और सिमिलर गुड्स ऐसे सेल कर। देन वन प्राइस शॉप की एक ही फिक्स प्राइस आ गया। देन कोऑपरेटिव रिटेलर, जो कंज्यूमर रन बाय कंज्यूमर टू सप्लाई गुड्स एट फेयर प्राइसेस। कोऑपरेटिव रिटेलर्स होते हैं जब ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आ जाता है इकट्ठा, देन वो खुद मतलब वो ऐसे अपने ही लोगों में से सामान बेचता है विद द रीजनेबल प्राइसेस। देन डिपार्टमेंटल स्टोर, जो बड़े स्टोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं। जो ईच सेलिंग डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज का होता है। देन मेल ऑर्डर बिजनेस कि ऑनलाइन मंगा रहे हो आप। देन सेल्फ सर्विसेज होते हैं, जो मतलब यूके एंड लंदन वगैरह है, यहाँ पे सेल्फ सर्विसेज होते हैं। आप खुद की वेंडिंग मशीन होते हैं, बस यहाँ पे जाके काउंटर पर बिलिंग करा सकते हैं, जैसे शोरूम्स वगैरह में होता है। देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स की रिटेलर्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो बाइंग एंड असेंबलिंग से इन दही की पर गुड्स को परचेज करना होलसेलर से और मैन्युफैक्चर से, फिर उनको स्टॉक बनाना और कंज्यूमर्स को देना। सेकंड वन दैट इज़ वेयर हाउसिंग, उनको अच्छे से संभाल के रखना जब तक वो कस्टमर के पास नहीं जा रहा है। सेलिंग के फिर उनको आगे जाके बेच देना। देन क्रेडिट फैसिलिटी, उनको अपने कस्टमर को उधार पे सामान दे देना। देन रिस्पेयरिंग, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क हैंडल कर, मतलब किसी ने दूध नहीं खरीदा, दूध फट गया तो रिस्क रिटेलर को ही फेस करना पड़ गया। देन ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ग्रेड करना, पैकेज करना, मतलब उनको सोर्ट करना क्वालिटी वाइज। एंड कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, उनको तक भी मार्केटिंग देना जो उन्हें होलसेलर मैन्युफैक्चरर से मिलते। देन हेल्प्स इन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट आया तो कस्टमर को बताना कि देखो न्यू प्रोडक्ट आया है मार्केटिंग में। देन विंडो डिस्प्ले करना, अच्छे से लगा के रखना। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स, कौन कौन सी सर्विसेज रिटेलर प्रोवाइड करता है? तो सर्विसेज टू होलसेलर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है? जिसकी मार्केट इन्फॉर्मेशन दे गया, रिकरेंट सेल्स दे गया, पेमेंट दे गया, कंज्यूमर लेवल तक की चीज़ें बता गया, फीडबैक दे गया। देन सर्विसेज टू कंज्यूमर को कौन कौन से देता है? कि कन्वीनियंस करना, क्रेडिट फैसिलिटी देना, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देना, प्रोडक्ट सिलेक्शन बताना कि कैसे कैसे उनको खरीदना चाहिए, कैसे नहीं खरीदना चाहिए। सो अगर अभी अकॉर्डिंग टू बुक बात करें रिटेलर वाले पार्ट की, तो रिटेलर कौन होते हैं? जो सेल ऑफ गुड करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में पूरे कस्टमर को डिफरेंट ब्रांड्स के साथ। और जो एक होते हैं मतलब स्मॉल स्केल में आते हैं स्ट्रीट स्टॉल, जो परमानेंट नेचर के होते हैं, जो कहीं भी जाके पार्टनरशिप वगैरह में कहीं भी जाके बेच देते हैं। देन मार्केट बाजार में जो वीकली आ जाते हैं, विलेज टेम्परेरीली आ जाते हैं। कोऑपरेटिव में छोटे छोटे लोग कंबाइन होकर सामान बेचते। देन इंडिपेंडेंट रिटेलर, जो बुक सेलर्स हो गए, स्मॉल स्टोर्स हो गए। देन सेकेंड हैंड डीलर्स, मोटर कार, फर्नीचर वगैरह के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हो जाता है। देन होकर्स वगैरह, जिनके पास थोड़ा लिमिटेड स्टॉक होता है। देन लार्ज स्केल मल्टीपल चेन रिटेलर वगैरह। देन वन प्राइस शॉप, जहाँ पे एक ही चीज़ फिक्स प्राइस पे सामान बिकता है। देन कोऑपरेटिव रिटेलर, जिनके खुद के ऑन स्टोर वो सेट कर लेते हैं, और लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए होता है ये। देन डिपार्टमेंटल स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आ जाती है सारी चीज़ें। मेल ऑर्डर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो। देन उसके बाद सेल्फ सर्विसेज होगी। देन फंक्शंस ऑफ रिटेलर भी बाइंग, असेंबलिंग, वेयर हाउस करना, फैसिलिटीज़ देना।
देन उसके बाद सर्विसेज टू होलसेलर, होलसेलर को इन्फॉर्मेशन देना, टेस्ट प्रेफरेंस बताना कस्टमर का स्मॉल क्वांटिटीज़ में कि कस्टमर को ये चाहिए ये नहीं चाहिए, एडवांस में पेमेंट कर देना, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना। देन कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कि होलसेलर ने क्या बोला है क्या नहीं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, कैश डिस्काउंट देना, होम डिलीवरी देना, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना कि फ्रेश सप्लाई देना अपने प्रोडक्ट को, सब कुछ पेइंग कैपेसिटी के बीच में सब कुछ सामान बताना। तो अभी होलसेलर रिटेलर पढ़ लिया हमने। अभी हम नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, दैट इज़ एजेंट्स एंड ब्रोकर्स कि एजेंट्स एंड ब्रोकर्स कौन से होते हैं। सो एजेंट्स एंड ब्रोकर्स आर मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हु डू नॉट टेक ऑनरशिप ऑफ गुड्स बट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोसेस की। तो ऑनरशिप तो नहीं लेते, मतलब वो खरीदते तो नहीं है गुड्स, ठीक है। एजेंट ब्रोकर जैसे होलसेलर रिटेलर थे खरीद देते थे, बट ये खरीदते तो नहीं है, बट ये ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करते हैं। दे अर्न इनकम थ्रू द कमीशन और सर्विसेज, ये फीस और सर्विसेज कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं जिससे इनकी इनकम हो जाती है। द मेन रोल ऑफ कनेक्ट बायर्स एंड सेलर, नेगोशिएटेड डिटेल्स एंड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजेक्शन, स्मूथ ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं। दे आर स्पेशली यूज इन लार्ज स्पेशल मार्केट इन लार्ज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो टाइप्स ऑफ एजेंट मिडलमैन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। कमीशन एजेंट होते हैं जो गुड्स बेचते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बायर एंड प्रोड्यूसर, उनको फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन इनको मिल जाते हैं। दैन ब्रोकर्स हो जाते हैं, ब्रोकर्स ब्रिंग बायर एंड सेलर टुगेदर, जो ब्रोकर्स होते हैं दोनों बायर सेलर को एक जगह पे लाते हैं, उनकी बात वगैरह कराते हैं, उनका एक पोजीशन सेट करवा देते हैं, जैसे कि यूजुअली ऑपरेटिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, इन सब में काम करते हैं। दैन फैक्टर्स होते हैं, दीज एजेंट टेक पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सेल देम इन अ मार्केट, ये पोजीशन तो ले लेते हैं प्रोड्यूसर से, फिर उनको मार्केट में जाके बेच देते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेमेंट कलेक्ट करने के अपने कस्टमर से। देन ऑक्शनरीज, ऑक्शन होते हैं एक बिड सेट कर देना कि आप इतने बोलो आप इतने बोलो, फिर जिसको भी ज़्यादा अच्छे से सूटेबल होगा वो जाके खरीद लेगा सामान। देन सेलिंग एजेंट होते हैं प्रॉपर सारी सेलिंग कंपनी की सारी सेलिंग हैंडल करते हैं। उसके बाद फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट, दीज एजेंट आर मेकिंग मूवमेंट फ्रॉम गुड्स इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में, इन सब में हेल्प करता है। दैन डिस्ट्रीब्यूटर कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आर इंटरमीडिएट्स हु बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड रीसेल देम टू रिटेलर्स की, जो मैन्युफैक्चरर से सब सामान खरीदते हैं और उसके बाद रिटेलर्स को जाके बेच देते हैं, डीलर्स को जाके बेच सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाके बेच सकते हैं। जो द मेंटेन स्टॉक, ये स्टॉक मेंटेन करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और विद इन द टेरिटरी काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प्स एक्सपेंड मार्केट रिसर्च एंड रेगुलर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, रेगुलर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में। देन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन फंक्शंस क्या क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर इन बल्क एंड सेलिंग देम स्मॉलर क्वांटिटीज़, वहाँ से सामान बड़ी क्वांटिटी में खरीदना, देन आगे जाके छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचना, देन एक प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करके चलना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, देन आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, देन फीडबैक देना। देन सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इंटरमीडिएट्स के सिलेक्शन कैसे होता है। दैन सिलेक्टिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर चूजिंग सूटेबल इंटरमीडिएट्स की सिलेक्शन ऐसे कि प्रॉपर देखो कि कस्टमर को कैसा मिडलमैन पसंद है, टाइप ऑफ मार्केट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन मार्केटिंग क्या है। सो एजेंट ऑफ कस्टमर क्या आते हैं, एकदम लीगल अथॉरिटी होती है, इनके पास कमीशन चार्ज कर सकते हैं। कमीशन एजेंट होते हैं जैसे कि जो ऑर्डर्स लेते हैं, पैकेट करने, ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। ब्रोकर जो होता है डील करते हैं दोनों को साथ में लाके। देन फैक्टर्स जो होते हैं प्रिंसिपल और एजेंट के बेसिस पे काम करते हैं। ऑक्शनरी जैसे ज्वेलरीज टबैकोज वाले में काम आ जाते हैं। सेलिंग एजेंट हो जाते हैं इंटरमीडिएट जो एक एक्सक्लूसिवली फ्रेंचाइज का काम करते हैं। तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनी अपने अलग ही डिस्ट्रीब्यूटर खरीदती है। ये जोग्राफिकल एरिया में वेस्ट करता है, ये डिलीवरी, क्रेडिट, मेंटेनिंग, इन्वेंटरी, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या होता है, स्टोरेज स्पेस बनाना, पैकेज करना, कम्युनिकेशन अच्छे से करना, उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, स्मॉल एंड लीगल लार्ज बिजनेसेस को मैनेज करना। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट्स की कैसे आप सिलेक्ट करने वाले हो, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अभी वो नेक्स्ट पे पढ़ेंगे कि हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम ऐसे देखेंगे। बेसिकली देयर आर 6, दैट इज़ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, नेचर ऑफ मार्केट क्या है, नेचर ऑफ मिडलमैन क्या है, नेचर ऑफ साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, एंड कॉम्पिटिशन क्या है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट का नेचर क्या है। पेरिशेबल प्रोडक्ट रिक्वायर शॉर्ट एंड क्विक चैनल्स टू अवॉइड स्पॉइलेज। अभी देखो प्रोडक्ट का नेचर क्या है, पेरिशेबल नेचर है, तो उसको जल्दी से बेचना पड़ेगा, तो फिर छोटे छोटे चैनल्स के काम चल जाएगा। देन साइज एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट की, जैसे कि हैवी एंड बल्क गुड्स नीड फ्यूअर इंटरमीडिएट्स टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कि देखो अभी हैवी बल्क किया तो उनके लिए थोड़े से इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट्स तो लगेंगे जिससे कि कॉस्ट को बच जाए। देन यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट की हाई वैल्यू प्रोडक्ट लाइक ज्वेलरीज हो गया, तो उनके लिए डायरेक्ट चैनल्स होते हैं, इनके लिए कोई इंटरमीडिएट ज़रूरी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हम जाके सेल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस में आ जाते हैं ये। तो नेक्स्ट वन दैट इज़ स्टैंडर्डाइज प्रोड्यूसर, दे आर ईजिली सोल्ड थ्रू द होलसेलर एंड रिटेलर्स, कि जो ईजिली सामान से बिक जाए। देन टेक्निकल नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इनको सेल करना सर्विसेज, क्योंकि इनकी मोस्टली सर्विसेज होती हैं। देन उसके बाद प्रोडक्ट लाइन, अब वाइड प्रोडक्ट लाइन में रिक्वायर मल्टीपल इंटरमीडिएट्स, अगर प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा बड़ी है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट्स लगते हैं। देन नेचर ऑफ मार्केट, की मार्केट का नेचर क्या है, सो कंज्यूमर इंडस्ट्रियल मार्केट है, सो कंज्यूमर नीड्स लॉन्गर चैनल्स, अगर कंज्यूमर मार्केट है तो लॉन्गर चैनल लगेंगे, अगर इंडस्ट्रियल है तो थोड़ा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से भी काम चल जाएगा। देन नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर, अगर ज़्यादा बायर्स हैं तो ज़्यादा इंटरमीडिएट्स लगते हैं। साइज़ ऑफ ऑर्डर, अगर छोटे छोटे ऑर्डर है तो ये रिटेलर से काम हो जाएगा। बल्क ऑर्डर है तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली हैंडल करना पड़ेगा। देन जोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या है, वाइडली स्प्रेड द मार्केट, नीड मोर मिडलमैन फॉर इफेक्टिव कवरेज, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ी है तो बहुत ज़्यादा मिडलमैन लगते हैं। देन बाइंग हैबिट ऑफ कस्टमर क्या है, रेगुलर और कन्वीनियंसिंग है तो रिटेल चैनल्स लगेंगे। देन नेचर ऑफ मिडलमैन, की मिडलमैन का नेचर क्या है, सो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ इनफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएट इफेक्ट द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई का नंबर की इनकी को नंबर क्या है, कॉस्ट कितना है, वो भी हेल्प करता है कि कैसे कैसे सामान को ऐसे भेजना है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड मिडलमैन, की ट्रस्टवर्दी मिडलमैन है कि नहीं है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देन सर्विसेज प्रोवाइड बाय मिडलमैन, की कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफरिंग स्टोरेज प्रमोशन कैसे कैसे दे रहे हैं। देन रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, कि मिडलमैन कैसे रेपुटेशन टाइमली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट वन दैट इज नेचर एंड साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, की यूनिट का साइज वो क्या है। देन मैन्युफैक्चर रेपुटेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि नहीं है जो वो खरीद सके, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं। देन एबिलिटी एंड एक्सपेंड अंडरटेकर, कि उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, वो सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहा है, टेक्निकल आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी प्रोवाइड कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। देन फिफ्थ वन दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रूल लॉज, ट्रेड पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेगुलेशंस कैसे हैं, कैसे नहीं, इंटरमीडिएट्स कैसे कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन सिक्स वन दैट इज़ कॉम्पिटिशन, क्या है, द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन द मार्केट इन्फ्लुएंसर चैनल्स, कि मार्केट में क्या ऐसा चैनल है, मतलब क्या ऐसा कॉम्पिटिशन है, वो सब भी हेल्प करता है। सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या था, पेरिशेबल प्रोडक्ट कैसा है कि डिले ना हो जाए। देन साइज ऑफ वेट कैसा है, कोल्ड ग्रेन्स वगैरह है तो इनके लिए में हैवी ट्रांसपोर्टेशन लगता है। देन उसके बाद यूनिट ऑफ वैल्यू कितनी प्रोडक्ट है। देन स्टैंडर्डाइज कैसा है, स्टैंडर्डाइज के लिए थोड़ा कम टाइम लगता है और जो प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। देन टेक्निकल नेचर कैसा, टेक्निकल नेचर है तो डायरेक्टली भेजा जा सकता है। देन उसके बाद हमारा नेचर ऑफ मार्केट कैसा है कि इंडस्ट्रियल मार्केट है, मतलब इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल अगर नंबर कम है, देखो इंडस्ट्रियल मार्केट में नंबर ऑफ बायर कम है तो यहाँ पे छोटा चैनल से काम चल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर ज़्यादा है तो चैनल्स भी ज़्यादा लगेंगे। साइज़ ऑफ ऑर्डर कितना है, अगर साइज़ ऑफ ऑर्डर थोड़ा बड़ा है तो डायरेक्ट सेलिंग से काम चल जाएगा। देन उसके बाद जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, कैसे कस्टमर ज़्यादा तो ज़्यादा ही चीज़ें लगेंगी। देन नेचर ऑफ मिडलमैन, कि मिडलमैन का नेचर क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पड़ रही है, क्रेडिट पैकेजिंग कितना दे रहा है कितने नहीं दे रहा है। देन नेचर ऑफ साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का साइज़ कैसा है। देन गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस क्या है, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है किसी चीज़ को बेचने में। देन कंपटीशन कैसा है। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ चैनल मैनेजमेंट, की चैनल मैनेजमेंट क्या है। सो चैनल मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटरमीडिएट्स टू इंश्योर स्मूथ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कि देखो चैनल मैनेजमेंट क्या है, एक अच्छे से चीज़ों को मैनेज करने का ऐसी प्रोसेस है जिससे कि सिलेक्ट करें, क्योंकि पहले सेलेक्ट कर लो कि क्या रिटेलर होलसेलर कौन सा मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको रखना है कौन सा नहीं रखना है। सो चैनल मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, की प्रॉपर प्रोसेस सेलेक्ट करने की, मोटिवेट करने की, ट्रेनिंग करने की, कंट्रोल इंटरमीडिएट्स को, जैसे कि स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का हो जाए। देन इट फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद मिडल मैन, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, की इनसे ये होता है कि इनकी रिलेशनशिप अच्छे से बनी रहे कंपनी वालों के और मिडल मैन वालों के, और अच्छे से परफॉर्मेंस को काम कर पाएंगे। देन उसके बाद इफेक्टिव चैनल मैनेजमेंट इंश्योर द गुड्स मूव इफेक्टिवली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, की ना एक अच्छा सा चैनल मैनेजमेंट यही होगा कि जो गुड्स हैं अच्छे से इफिशिएंटली काम चली जाए प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, की अच्छे से कोऑर्डिनेशन मेंटेन होकर रहे और कोई कन्फ्लिक्ट बीच में ना आए, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अच्छे से फुलफिल हो जाए। तो फर्स्ट है सिलेक्टिंग इंटरमीडिएट्स को सिलेक्ट कर लिया। सो
सेलेक्टिंग द राइट इंटरमीडिएट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको अच्छे से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको अच्छा एक इंटरमीडिएट लेना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट कंसिडर फैक्टर्स सच एज द इंटरमीडिएट मार्केट कवरेज, की मार्केट कवरेज क्या है, रेपुटेशन कैसी है, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। देन सिलेक्शन शुड बी इंश्योर दैट इंटरमीडिएट कैन प्रमोट, स्टोर, डिलीवर गुड्स एफिशिएंटली, कि वो अच्छे से डिलीवर कर पाए, प्रमोट कर पाए अच्छे से गुड्स को। तो इस बात द गोल ऑफ चूज टू पार्टनर्स अलाइन विद कंपनीज प्रोसेस एंड ग्रोथ प्लान्स, की कंपनीज की प्लान्स, पॉलिसीज, ग्रोथ प्लान्स क्या हैं वो अच्छे से उसके मैन को देख के चूज़ करें। देन सेकंड वन दैट इज मोटिवेटिंग इंटरमीडिएट्स। सो इंटरमीडिएट्स नीड इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली। सो जो इंटरमीडिएट्स होते हैं मोटिवेशन हर किसी को चाहिए भाई। देखो अगर इंटरमीडिएट्स को अच्छे से इंकरेज करोगे, सपोर्ट करोगे तो वो अच्छे से ड्यूटी को परफॉर्म करें। देन मोटिवेशन कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू इंसेंटिव्स। मोटिवेशन कैसे दे सकते हो, मॉनिटरी दे सकते हो, इंसेंटिव दे दिए, बेनिफिट प्रॉफिट दे दिए, रिकग्नाइजेशन दे दी, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग दे। देन रेगुलर कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग ऑल्सो एनहांस एंड एंथुसिज्म, कि अगर आप उनको रेगुलर बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चल रहे हो तो उनको वो अच्छे से काम करेंगे ही करेंगे। देन अ मोटिवेटेड चैनल पार्टनर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स, मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप, कि मोटिवेटेड चैनल है तो वो अच्छे से हेल्प करेगा कि अच्छे से लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप चलते रहे। देन थर्ड वन दैट इज कंट्रोलिंग चैनल कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग इंटरमीडिएट्स ड्यू टू प्राइसिंग इश्यूज, कि कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है इंटरमीडिएट्स के बीच में ड्यू टू प्राइसिंग इश्यूज़ की वजह से, टेरिटरी डिस्प्यूट की वजह से, ओवरलैपिंग रूल्स की वजह से, कि डबल काम करना पड़ गया उन्हें। सो कंपनी शुड हैंडल सच कन्फ्लिक्ट्स विद ओपन कम्युनिकेशन, और कंपनीज को ये सब चीज़ें हैंडल करनी चाहिए ओपन कम्युनिकेशन से, फेयर पॉलिसीज से एंड क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट से। देन कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स एंड ट्रांसपेरेंट प्रॉफिट शेयरिंग हेल्प मेंटेन हार्मनी, कि जो कोऑर्डिनेशन अच्छे से मीटिंग हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग अच्छे से हो रहा है, तो जो काम है जो सब कुछ अच्छे से हो रहा है। देन इफेक्टिव कंट्रोल इंश्योर कॉपरेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द चैनल नेटवर्क, कि अगर इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है कॉपरेशन का तो स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है चैनल नेटवर्क की, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। देन नेक्स्ट वन दैट इज इवैल्यूएटिंग ऑफ चैनल मेंबर्स। सो रेगुलर इवैल्यूएशन हेल्प्स इंक्रीज मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कि अगर आप रेगुलर इवैल्यूएशन करें हर चीज़ का तो आपको पता लगेगा कौन कितना काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। सो क्राइटेरिया सच एज कि सेल्स वॉल्यूम कैसी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, मार्केट कवरेज कितनी हो रही है, पेमेंट कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। सो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करने के लिए, कि कैसे कैसे चीज़ें हैंडल हो रही है। देन नेक्स्ट वन दैट इज ट्रेनिंग फॉर चैनल मेंबर्स। सो ट्रेनिंग हेल्प्स इंटरमीडिएट्स टू अंडरस्टैंड द कंपनीज प्रोडक्ट। तो ट्रेनिंग होते हुए कंपनीज मेंबर्स को हेल्प करती है कि ऐसी कंपनीज का प्रोडक्ट है, मार्केट स्ट्रैटेजीज क्या है, कस्टमर की सर्विस क्या है, उनकी स्किल्स कितनी काम करनी है, कितनी नहीं करनी है, और वेरी कम्युनिकेशन बैनर भी होना चाहिए बीच में कि हाँ अच्छे से कम्युनिकेट हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बुक बात चैनल मैनेजमेंट क्या है, एक सरप्राइज प्रोडक्ट कैसे, उनको एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, चैनल ऑफ मेंबर की ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग कैसे कैसे करना है। सो पहले इंटरमीडिएट्स को सेलेक्ट करेंगे कि इंटरमीडिएट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि कैसे उनको हैंडल करना है। सो एक प्रॉपर प्रोसेस है। पहले तो फाइंडिंग प्रोस्पेक्टिव चैनल मेंबर के मेंबर को ढूंढो, देन एक प्लान सिलेक्शन क्राइटेरिया कि वो देखो कि कैसा आपको चाहिए था कि नहीं चाहिए था। देन प्रोस्पेक्टिव चैनल मेंबर क्या है, देन मोटिवेटिंग इंटरमीडिएट्स, उनको नीड्स, परसेप्शन, पोजीशन सब बताओ। देन उनको अच्छे से कंट्रोल करके चलो, सर्वे वगैरह लो कि चलो कन्फ्लिक्ट को चाह रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल कंट्रोल अच्छे से मैनेज करके चलो। देन इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स को फिर उनको इवैल्यूएट करके कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कोऑपरेट होना चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री लेवल मेंटेन होनी चाहिए, देन परफॉर्मेंस अच्छे से होनी चाहिए। देन ट्रेनिंग ऑफ चैनल मेंबर्स, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो जैसे कि वो अच्छे से काम करे, स्टॉक कंट्रोल करने, मतलब सब कुछ अच्छे से मैनेज करके चलो। देन अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज़ समरी। सो मैं सिर्फ ये पढ़ूंगी, आपको सिर्फ ये सुनना है, ठीक है। सुनने से काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ यूज। It involves transportation, warehousing, inventory control, and order processing function. Transportation creates place utility by removing the distance barrier. Railway, roadway, airway, and waterway are the main modes of transportation. Warehousing, storage, creates timely utility by removing the time gap between the production and the use of goods. Public, private, and bonded warehouse are the main types. Inventory control involves control over the size of inventory so as to minimize the cost of holding inventory without affecting sales. Customer service level, base stock, safety stock, sales forecasting, efficiency distribution are the factors influencing inventory control. Economic order quantity, ABC analysis, and inventory turnover ratio are the main technique of inventory control. Order processing involves acknowledge the order, collecting and packaging the goods ordered by the customer,
dispatching the goods, billing the goods, sending documents and receiving payments from the customer. Channels of distribution are the individual and institutional that direct the flow of goods and services from producer to users. Distribution channels provide three types of flow: flow of goods, flow of information, flow of payments. The intermediaries or middlemen who constitute channel can be agent, middleman, agent, broker, jobbers, etc., or merchant middlemen, wholesaler and retailers. Middlemen perform several marketing functions: product, market, consumers, competitors, and cost influence the choice of distribution channels. Wholesalers provide important service to manufacturers and retailers. Retailers can be itinerants or fixed shops, departmental stores, chain store, mail order houses, hire purchase shops, supermarkets, consumer cooperative and hypermarkets are forms of examples of large scale retailings. A number of factors have to be considered before selecting the channels of distribution or intermediaries: intensive distribution, selective distribution, exclusive distribution, franchisee. Selling, consignment selling are the sum of distribution policies followed by the firm. The management of channel member, including selection, motivation, managing conflicts and training of the member, is very important aspects of distribution. सो या अब आपको आई होप सो चैप्टर से समझ में आ गया. मार्केटिंग मैनेजमेंट मुझे तो काफ़ी इजी लग रहा है. अभी आप मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में दे देना. अगर इसकी पीपीटी चाहिए तो चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा. कोई क्वेरीज हो तो इंस्टा पे डीएम करना पड़ेगा. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग. सो इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर.